पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पीएम और सीएम का भी ऐलान आया है कि पत्रकारों से अभद्रता करने वालों पर 50,000 का जुर्माना और पत्रकारों से बदसलूकी करने पर 3 साल की जेल हो सकती है। पत्रकार को धमकाने वाले को 24 घंटे के अंदर जेल भेज दिया जाएगा। पत्रकारों को धमकी के आरोप में गिरफ्तार लोगों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। बदसलूकी करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, नहीं तो एसएसपी पर कार्रवाई होगी। पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है। पत्रकारों के साथ बढ़ती ज्यादती और पुलिस के अनुचित व्यवहार के चलते कई बार पत्रकार आजादी के साथ अपना काम नहीं कर पाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्केट काटजू ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए निर्देश भी दिया है कि पुलिस पत्रकारों के साथ बदसलूकी ना करे। किसी स्थान पर हिंसा या बवाल होने की स्थिति में पत्रकारों को उनके काम करने में पुलिस व्यवधान नहीं पहुंचा सकती। पुलिस जैसे भीड़ को हटाती है, वैसा व्यवहार पत्रकारों के साथ नहीं कर सकती। ऐसा करने पर पुलिस वालों या अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। काटजू ने कहा है कि जिस तरह कोर्ट में एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल के हत्या का केस लड़ता है पर वह हत्यारा नहीं हो जाता, उसी प्रकार किसी सार्वजनिक स्थान पर पत्रकार अपना काम करते हैं पर वे भीड़ का हिस्सा नहीं होते। इसलिए पत्रकारों को उनके काम से रोकना मीडिया की स्वतंत्रता का हनन करना है। प्रेस काउंसिल ने देश के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवों व गृह सचिवों को इस संबंध में निर्देश भेजा है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि पत्रकारों के साथ पुलिस या अर्धसैनिक बलों की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 14 सितंबर 2022 ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली। बिल्कुल हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद पी और सीएम ने किस तरीके से पत्रकार के सुरक्षा को लेकर के किस तरीके से हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, जिससे पी और सीएम कड़े एक्शन में आ गए हैं। और काटजू साहब ने किस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री को और गृह सचिवों को लेटर के ज़रिए आगाह किया है कि पत्रकारों के साथ में किस तरीके से जो घटनाएं हो रही है और पत्रकारों के ऊपर किस तरह हमला हो रहा है, उस पर जो है सो नज़र रखने के लिए इस तरह से काटजू साहब ने सख्त जो है सो एतराज़ जताया है और टिप्पणी किया है। तो इसलिए पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं हो सकता है। अब पत्रकारों पर दबंगों और माफियाओं का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि पत्रकार भीड़ का हिस्सा भी नहीं होता है और पत्रकारों पर किस तरीके से काम करने का जो पत्रकार का तरीका होता है, उस पर भी किस तरह रोक लगाने का जो कोशिश किया जाता है माफियाओं गुंडाओं के द्वारा। और खासकर पुलिस भी भीड़ में जिस तरीके से पब्लिक को खदेड़ती है, उस तरीके से पत्रकार को भी खदेड़ने का काम करती है। तो इसलिए खबर का असर में अखबार में प्रकाशित हुआ है 14 दिसंबर को और हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी किया है। तो इसलिए सरकार भी किस तरीके से सख्त होकर और पत्रकार को किस तरह सुरक्षा देने का काम किया है कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिसके ऊपर हमला भी हुआ है, जानलेवा। इस सारी चीज़ों को देखते हुए पत्रकार को खुलकर काम करने का जो तरीका है पत्रकारों का, उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह का टिप्पणी किया गया है, ताकि भविष्य में पत्रकारों के ऊपर कोई हमला और माफियाओं गुंडाओं नेताओं के द्वारा ना हो सके। इसके लिए इस कदम को उठाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि पत्रकार अगर सुरक्षित है तो आप सुरक्षित है, क्योंकि पत्रकार पे अगर हमला होता है तो आम पब्लिक कोई भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर सकता है। इसलिए पत्रकार का सहायता करिए और पत्रकार का टीम का हिस्सा बनने के लिए दोस्तों आप जो है अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, रिपोर्ट कीजिए कहाँ पे कोई घटना होने वाला है या कोई अगर साजिश करता घटना को अंजाम दे रहा है, अंजाम देने के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है, तो उसको पर्दाफाश करने के लिए अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए दोस्तों। हम आपके बिल्कुल सहायता करेंगे और ताकि भविष्य में कोई भी घटना न घट सके, क्योंकि समाज के जो लोग हैं मार्केटिंग करते हैं और भीड़ में जाते हैं, तो भीड़ में किस तरीके से कोई बम ब्लास्ट भी कर दिया जाता है सामाजिक तत्वों के द्वारा। तो उस पर कड़ी नज़र आप भी रख सकते हैं और रखने के बाद हमें आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप मेरा चैनल अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें, ताकि मैं जैसे वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद।